पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। गांव में पैदल आप नहीं जा सकते थे, गंदगी होती थी, बदबू आती थी। आज गांव साफ सुथरे हैं। इसका परिणाम तमाम प्रकार की बीमारियों से भी मुक्ति का मिला है। इंसेफ्लाइटिस समाप्त हो चुका है। कालाजार उत्तर प्रदेश ने नियंत्रित कर दिया है। और भी तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम लोग रोकने में सफल हुए हैं, लेकिन अभी भी हमें एक लंबी दूरी तय करनी है और इस दृष्टि से अमृत सरोवर के इस पवित्र कार्यक्रम के साथ हमें जुड़ना है। आज मैं गोरखपुर के संत कबीर नगर जनपद में गया था। संत कबीर नगर जनपद में मगहर में मध्यकालीन संत कबीरदास जी की निर्वाण स्थली है मगहर में, और मगहर से होते हुए बहती है एक छोटी सी नदी आमी नदी। 5 वर्ष पहले आमी नदी की स्थिति क्या थी? 5 वर्ष पहले यह नदी सिद्धार्थ नगर से निकलती है, संत कबीर नगर, फिर गोरखपुर, फिर संत कबीर नगर, फिर गोरखपुर होते हुए गोरखपुर जनपद में राप्ती नदी में मिलती है। 5 वर्ष पहले इस नदी में इस मौसम में बहुत बदबू आती थी, पूरा पानी काला था। गोरखपुर में यानी अपने उद्गम स्थल से लेकर के जहां जहां ये नदी होते हुए जाती थी, पूरा पशुपालन की दृष्टि से कभी सबसे समृद्ध क्षेत्र माना जाता था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब नदी के प्रदूषण के कारण खेती भी और बाड़ी भी दोनों ही इस पूरे नदी के दोनों ओर के नष्ट हो गए, लुप्त प्राय हो गए। और राप्ती नदी में जहां आमी नदी का जल मिलता था, जहां दोनों नदियों का संगम होता था, उसके आसपास भी सभी जलीय जीव नष्ट हो गए थे, क्योंकि गोरखपुर से होते हुए बहती थी नदी और गोरखपुर में ही संगम भी होता था। तो मैंने 5 वर्ष पहले बहुत सख्ती से इस बारे में कहा कि अगर नदी प्रदूषित रही तो हर एक स्तर पर जवाबदेही तय होगी। ग्राम पंचायत, नगर निकाय, जनपदों, सभी औद्योगिक इकाइयों, सबकी जवाबदेही तय की गई। और आज मैं था वहां पे, मैंने देखा एकदम साफ सुथरा जल था, जलीय जीव थे नदी में, इतना साफ सुथरा था, इतनी व्यवस्था साफ सुथरी थी, लगता था कि वास्तव में ऐसे ही हम सभी नदियों के जल को निर्मल और अविरल कर सकते हैं। मैं देख रहा था आज वहां पर कि तमाम गाय भैंस नदी के तट पर चल रहे थे, घूम रहे थे और पूरा जल एकदम निर्मल था। अगर आमी नदी निर्मल हो सकती है, कोई बदबू नहीं, एकदम साफ सुथरी थी, हम अपने गांव के तालाब को क्या साफ सुथरा नहीं कर सकते? हर ग्राम पंचायत कर सकती है। गांव की आत्मनिर्भरता का माध्यम ये तालाब बन सकते हैं, एक अमृत सरोवर बनाने के लिए। और दूसरा, मैंने पंचायती राज विभाग से कहा था, हर ग्राम पंचायत में फालतू भूमि होती है, गौचर भूमि भी होती है और खाद का गड्ढा भी होता है। नहीं है, आप क्रिएट करिए, बनाइए। ग्राम पंचायत में खाद का गड्ढा भी आप अवश्य बनाइए और खाद का गड्ढा बनाकर के जितना सॉलिड वेस्ट गांव का निकलता है, उस सॉलिड वेस्ट को उसी खाद के गड्ढे में गांव से दूर एक जगह आप डालिए। और साल भर में जब वह एक गड्ढे में आप डालेंगे, साल में पूरे साल भर में उससे कंपोस्ट बनेगा। फिर उस कंपोस्ट की पैकिंग करके आप मार्केटिंग करिए, गांव की अपनी नर्सरी बनाइए, गांव में उसका उपयोग करिए। प्राकृतिक खेती के लिए या जैविक खेती के लिए लोगों को प्रोत्साहित करिए, उसके लिए आप उपलब्ध करवाइए। गांव में नर्सरी डेवलप करिए, गांव में वृक्षारोपण के जिस अभियान को आप आगे बढ़ाएंगे, इन कार्यक्रमों को आप आगे बढ़ाइए, उसके साथ इसको जोड़िए और हर वर्ष उस खाद के गड्ढे को आप तैयार करिए। सरकार ने पहले से व्यवस्था बनाई है कि हर ग्राम पंचायत में अप्रैल से जून तक गांव के तालाब को हम कुम्हार माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए, जो कुम्हार जाति से जुड़े हुए लोग हैं, उनको उपलब्ध करवाएंगे। वे मिट्टी निकालेंगे, फ्री में मिट्टी निकलेगी और जल संरक्षण के लिए तालाब आपका तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा प्रयास करके हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। और मेरा आप सबसे
अपील होगी, प्रदेश की सभी 58,000 ग्राम पंचायतों से मेरी अपील होगी कि हम अपनी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की कार्रवाई करें। अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले आदरणीय राष्ट्रपति जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं